हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव ऑफ चार्ट। तो चलो हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिडेंस। सब बोलते हैं सपोर्ट और रेजिडेंस फॉलो करता है बाज़ार हर चीज़ को फॉलो करता है। बस बशर्ते ये है कि आपको उसको कंटिन्यूशन रखने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी सेटअप, कोई भी रूल हो, आपको उसको कोई भी प्रॉपर वे में उसको आपको मैनेज करना होगा। आपको उसके ऊपर कम से कम 100 ट्रेड लेनी होगी, तभी उसको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज अपन सीखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात, सपोर्ट और जो ये रेजिडेंस होते हैं, ये बनते कैसे हैं? ये प्राइस की वजह से बनते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिडेंस के टाइप कितने होते हैं। सपोर्ट, रेजिडेंस, ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली ये जो सपोर्ट और रेजिडेंस है, ये आप 4 या 5 टाइप के मान लो। 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, 2 मिनट। आप पेन एंड पेपर रखिए और आप भी ये चार्ट बना लेना। फर्स्ट जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिडेंस। हॉरिजॉन्टल का आपको सबको बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया पैरेलल। एग्जाम्पल भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, एक ये होते हैं, और एक होते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिडेंस। एक होता है अपना फिबोनाची का सपोर्ट रेजिडेंस, और एक अपना होता है ईएमए का सपोर्ट रेजिडेंस, और एक अपना होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिडेंस। ये 5 टाइप के बेसिकली जो सपोर्ट रेजिडेंस होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो साइकोलॉजिकल, इनको थोड़ा सही कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन का, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिडेंस। हॉरिजॉन्टल, एक होता है ट्रेंड लाइन, एक होता है फिबोनाची, एक होता है एमए का मूविंग एवरेज जिसको हम बोल सकते हैं, और एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिडेंस। अब ये 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिडेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट रेजिडेंस होंगे, ये होंगे बिल्कुल फ्लैट। ये ऐसे होंगे, जैसे ये मान लो ये रेजिडेंस बन गया, ये कोई सपोर्ट बन गया। अब जो बाजार होगा वो क्या, इन दो के बीच ज़्यादा रिएक्ट करेगा। मान लो बाजार यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और यहाँ पे आके रेजिडेंस लेके वापस मान लो नीचे आएगा, ऐसा होगा। ये ऐसे होंगे, समझ आया? और एक होता है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का मतलब आप समझ ही रहे होगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और ये दूसरी ट्रेंड लाइन अपने आप में रेजिडेंस का काम करेगी। इसमें क्या होगा, जो बाजार होगा या कोई भी कमोडिटी या मार्केट, ये ऐसे वर्क करेगा। ये किधर भी हो सकता है ऐसे, और इसमें भी नेगेटिव साइड भी हो सकती है। ट्रेंड लाइन दोनों साइड बन सकती है, नीचे के प्राइस एक्शन में भी। ट्रेंड लाइन नीचे में भी बन सकती है, मान लो ऐसे।
ये हो गया डाउन ट्रेंड, या कोई भी मान लो ऐसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो फिबोनाची होता है, ये होता है जैसे इसमें लेवल होते हैं, ये एक टूल ही है वैसे, ये होता है फिबोनाची। और ये जो एम में होता है, इसमें आपको एक इंडिकेटर मिलता है मूविंग एवरेज, जो आपको लगाना होता है, जो अपने को मूविंग यहाँ से जाके मिल जाता है। देखो ये जो इंडिकेटर्स के हैं, इंडिकेटर्स में जाके अपन सर्च कर सकते हैं मूविंग एवरेज। जैसे ये सिंपल मूविंग एवरेज भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। ये कई टाइप के होते हैं, ज़्यादातर मेनली दो ही होती है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। और ये फिबोनाची हो गया, और अपन ने एक जो बनाया था ये एम, ये हो गया। ये होता है साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये साइकोलॉजी मान लो, ये सामने वाले की, अपने को जैसे चेस खेलते हैं ना, तो अपन क्या होता है, सामने चेस खेलते हैं, अपने सामने एक बंदा होता है, तो वहाँ क्या होता है, अपन सामने वाले की भी सोचते हैं कि अगले वाला कौन सा मूव ले सकता है, हम कौन सा मूव ले सकते हैं, हम दोनों के मूव सोचते हैं। उसी तरह जब बाजार ऑल टाइम हाई पे चलता है, तो वहाँ पे बायर कैसे रिएक्ट करेंगे, सेलर कैसे रिएक्ट करेंगे, तब यूज़ करते हैं। अब ये हो गए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। ये ज़्यादातर मिलेंगे कहाँ, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे ये आपको मिलेंगे ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ये मिलेंगे आपको ऑल टाइम हाई पे। समझ में आया? हाँ, ये तो हो गए, मतलब ये कैसे होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल, मतलब कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब फॉलो किया जाता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इनको फॉलो कब किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। होते तो बहुत है, ऐसे तो सभी ट्रेडर बन जाते हैं, पर कौन से बाजार में कब कौन सा फॉलो किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। ये हो गए टाइप, सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप। ये टाइप हो गए, ये इनको देखने का तरीका है। इसको क्या बोले, शो बोल देते हैं। और कब इसको फॉलो करें, व्हेन वी, मतलब सोच लो इनको कब फॉलो किया जाता है। फॉलो करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बाजार कौन सी कंडीशन में चल रहा है। बाजार मेनली 3 कंडीशन पे चलता है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। बाजार चलता है ट्रेंडिंग, साइडवेज, वोलेटाइल। ट्रेंडिंग में आप बुलिश ट्रेंड भी बोल सकते हो, नेगेटिव ट्रेंड भी बोल सकते हो, एक ही बात हो गई। साइडवेज और वोलेटाइल ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो आप जाके समझ सकते हो, वरना एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये बाजार चल रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बाजार चल रहा है, ये छोटी सी रेंज है। मान लो यहाँ पे 22,000 है और ये 22,100 है, तो इसके बीच में 100 पॉइंटों की रेंज है निफ्टी की मान लो, तो इसके बीच में चल रहा है, तो ये साइडवेज है। अगर ये रेंज बड़ी हो जाए, मान लो यहाँ पे 22,000 है, ये 22,500 और इसके बीच में ये बाजार चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये वोलेटाइल होगा। ये तो साइडवेज हो गया और ये हमारा वोलेटाइल होगा। समझ में है? ये तो अपने को सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि बाजार कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बाजार साइडवेज जा रहा है, पहले ये लगा देता हूँ, कितने टाइप बताए थे मैंने आपको? 5 टाइप होते हैं, इनके याद रखना। कब इनको फॉलो करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये लो। तो अब जो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको कब फॉलो किया जाता है? सबसे पहली बात, जब बाजार साइडवेज या वोलेटाइल हो, तब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो किए जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब बाजार साइडवेज
या वोलेटाइल वोलेटाइल हो तब बाजार इसको फॉलो करता है। जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेडियस है ये तब फॉलो होंगे जब बाजार साइडवेज हो। और ये जो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट रेडियस है ये कब फॉलो होता है, ये जब फॉलो होता है जब बाजार एक डायरेक्शन में चल रहा हो, वन वे डायरेक्शन। वन वे डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, या तो बाजार बुलिश मोड में हो या फिर बाजार बेरिश मोड में हो, उसमें चलता है। ये कहाँ गया, ये वापस लिख देता हूँ। ये चलता है साइडवेज से और वोलेटाइल। यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और ये जो होगा ये कब चलेगा, ये चलेगा बुलिश या बेरिश, ब्रेकआउट होने के बाद बुलिश या बेरिश मार्केट में चलेगा। जब बाजार में अपने को साफ दिख रहा है कि एक साइड या तो बाहर ज़्यादा हावी है या सेलर्स ज़्यादा हावी है, तब ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसको यहाँ रख देते हैं। और ये कब चलेगा, फिबोनाची, ये चलता है जब बाजार वन वे मूव कर जाता है। वन वे मूव मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मान लो बाजार था यहाँ पे, इस लेवल पे था, ये बाजार ऐसे चलना चाहिए, तब तो समझ में आता है ये ट्रेंडिंग मार्केट है। पर अगर बाजार कभी कभी देखते हैं ऐसे 90 डिग्री जो मूव हो जाता है, उस टाइम हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्विक मोमेंटम के लिए, क्विक मोमेंटम बोल सकते हो, क्विक मोमेंटम। जब अपने को क्विक मोमेंटम दिखता है तब अपन इसको फॉलो करते हैं फिबोनाची। ठीक है, और ये जो एम ए होता है इसको कब फॉलो करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में। हाँ, समझ में आया। डेली टाइम फ्रेम में अपने को कहाँ सपोर्ट ले सकता है बाजार, उस समय हम इसको देखते हैं, एक्ट एज ए डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो, डेली बायर या सेलर का मूड, बाय या सेलर का मूड के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये जो साइकोलॉजिकल होता है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है। बाजार जब ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, ऑल टाइम हाई का मतलब समझो आप, मान लो कोई भी शेयर है, मान लो 100 रुपये का शेयर है, वो चला गया 1000 उसका ऑल टाइम हाई है, मतलब सबसे ऊपर आज वो 1000 पे चल रहा है। तो अब ये 1000 के ऊपर आने के बाद अब ना तो हम कोई सपोर्ट देख सकते, वहाँ पे सपोर्ट तो फिर भी देख लेंगे, रेजिस्टेंस नहीं देख सकते। अपने को रेजिस्टेंस का पता कैसे चलेगा, वहाँ पे यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये जो राउंड लेवल होते हैं 1000, 500, 100, है ना, ये खुद में अपने आप में रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कमोडिटी कौन सी है। सबसे पहले अगर मान लो कोई शेयर है 100 रुपये का, तो उसके लिए राउंड लेवल जो होंगे वो 500, 1000 और जैसे 50 और 100, ये जो लेवल होंगे। मान लो 100 रुपये का शेयर है, उसके लिए 150 रुपये, अगर वो 150 रुपये ऑल टाइम हाई पे है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा साइकोलॉजिकल, और 200 रुपये इस तरीके से। इसी तरीके मान लो कोई बैंक निफ्टी है, मान लो 50,000 के ऊपर है, तो 50,000, 500, 51,000 इस तरीके के लेवल उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बिहेव करेंगे। समझ में आया। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप सबको इनको फॉलो जब करना चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। लोगों को ये तो पता ये होते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, एमए, पर इनको यूज़ करना नहीं आता। इनको यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपन क्या करते हैं, अपन सबसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्यों, ट्रेंडिंग बाजार में अपन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते रहते हैं, सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और अगर मान लो हॉरिजॉन्टल है तो इसके हम कहीं भी मान लो ऐसे ट्रेंड लाइन बना देंगे, ये ट्रेंड लाइन होगी, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ऐसे होता तो सब बैठ जाते आज। तो अब इनके आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखो, ये रहा, यहाँ पे बाजार साइडवेज है। अब यहाँ पे बाजार साइडवेज है ना, तो ये इसके लिए क्या करेगा, तो ये जो है, ये है इसका ये लेवल, ये इसका रेजिस्टेंस बना, ये इसका सपोर्ट बना। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे तो आप 100% ट्रैप होगे।
और ये जो बाजार है ये बुलिश बाजार है, इसमें आप ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे तो इसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज़्यादा बनेंगे। जैसे ये देखो कितना बेस्ट वर्क का है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ गए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ने रिजेक्शन दिया, जब आगे जाके प्राइस ऊपर गया तो कहाँ तक गया, ये देखो, देखा, यहाँ तक गया। और फिबोनाची जो होता है, फिबोनाची भी आपको जैसे एक बार नॉर्मली लगा के दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। मान लो क्विक मोमेंटम ये रहा, ये जो रेड कैंडल है ये अपना क्विक मोमेंटम है, ये रहा, ये इसको भी देख सकते हैं, जिसमें अपन फिबोनाची लगाते हैं। कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ से ये यहाँ तक ले, ये देखो 0.5 वाले लेवल से बाइंग आनी स्टार्ट हुई, लगभग एक्जैक्ट इसी लेवल से। जब इसने ब्रेकआउट किया कितना अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के कितना अच्छा लग गया। और इसी तरीके से एम ए मूविंग एवरेज निकालता हूँ, मूविंग एवरेज सिंपल, ये देखो कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस ले रही है, देख रहे हो। और जब इसको ब्रेकआउट लगा कितना अच्छा सपोर्ट ले रही है, ये इस तरीके से वर्क करती है। और एक बच गया साइकोलॉजिकल लेवल, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे आ गया है, पास चल रहा है यहाँ पे, तो देखो 2500 के लेवल से, लगभग 2500 के लेवल से ये सेलिंग आई है, देख रहे हो। और यहाँ पे 2400 के लेवल से लगभग जब ये यहाँ पे ऑल टाइम आया था 2400 और यहाँ पे 2500, इस तरीके से, समझ में आया। तो इस तरीके से होता है वर्क। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप पहले मार्केट को, ट्रेंड को पता करो। मार्केट अगर वोलेटाइल या साइडवेज है तो उसके अंदर अपन ये फॉलो करेंगे, बेयरिश या बुलिश है तो ट्रेंड लाइन फॉलो करो, क्विक मूवमेंट हुआ है तो फिबोनाची यूज़ करो। और अगर आप डेली बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आप एमए मूविंग एवरेज का यूज़ करो, सिंपल मूविंग एवरेज। और अगर आप ऑल टाइम हाई पे बाजार चला गया है तो आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बायो में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं अलग अलग चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में एडवांस चीज़ें सीखनी हो तो मैं रात को रोज़ 8:30 बजे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।